हेलो माय व्यूवर्स। तो मैं हूं सुष्मिता और आप सभी को स्वागत करती हूं अपने चैनल सुष्मिता रॉयल पे। तो आज है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज से 79 वर्ष पहले मेरा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। किससे? अंग्रेज़ों से। मतलब अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गया। आप जोड़ लेना, मैं गलत भी बोल सकती हूँ, जोड़ लो। 79 साल आई थिंक हो गया। हाँ, 79 साल पहले ही आज़ाद हुआ था। तो आज हमारा देश अंग्रेज़ों से तो 79 साल पहले ही आज़ाद हुआ, बट आज भी हमारा देश आज़ाद नहीं है। पूछो कैसे? पूछो। चलो मैं ही बता देती हूँ। आज भी बहुत सारे ऐसे तथ्यों और बहुत सारी ऐसी चीज़ों हैं जिससे हमारा देश आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं है। तो बताती हूँ। पहला चीज़ वो है, हम अपने ही भारत में रह करके हम बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हम बेटियां कहीं से भी आज़ाद नहीं हैं। तो फिर कहाँ सुरक्षित रहेंगे? आए दिन देखते रहते होंगे न्यूज़ में, जो बलात्कार का केस है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मतलब यहाँ पे इतने ज़्यादा हैवान घूम रहे हैं जिसको कि कोई थोड़ा सा भी डर नहीं है। और यहाँ का कानून बहुत ज़्यादा घटिया है। ऐसा कानून रखना चाहिए ना कि अगर कोई बलात्कार किया या फिर रेप केसेस आए ना, उसको तुरंत फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बट यहाँ का सरकार सोचेंगे समझेंगे तब जाके डिसीजन लेंगे, वो भी सालों लग जाते हैं, सालों बीत जाते हैं। जो कि निर्भया हत्याकांड में आप लोग देखे होंगे ये केस। उनकी माँ 8 साल 9 साल उनकी बेटी अपनी बेटी का केस लड़ें, तब जा कर के उनकी दोषियों का फांसी मिला। आखिरकार वो ऐसी माँ थी जो अपनी बेटियों के कातिल को फांसी दिलाकर मानी। और पहला हो गया कि रेप केसेस कंटिन्यू आते रहते हैं, सुरक्षित नहीं हमारे देश में बेटियां। दूसरा चीज़ है, जो गरीब लोग हैं, गरीब के लिए मतलब भारत में इतना ज़्यादा गरीबता है, क्यों गरीबता है भाई? यहाँ का सरकार दोषी है या फिर कोई? क्या किसका दोष है? क्यों यहाँ इतना ज़्यादा गरीबता है? तो आज भी हमारे गरीब लोगों, मतलब आज भी हमारे समाज में, हमारे इंडिया में गरीब लोगों को भेदभाव से देखा जाता है, मतलब नीचा देखा जाता है। कास्ट कोई भी हो, यहाँ पे गरीबता की मैं बात कर रही हूँ, तो उसको नीचा देखा जाता है कि अरे यार वो हमसे नीचा है। यहाँ तक कि आप अगर जॉब भी कर रहे हो ना, तो आप अगर नीचा पोस्ट पे जॉब कर रहे हो ना, तो ऊंचा पोस्ट वाला आपको वैल्यू नहीं देगा। ये है हमारा देश का, ये है हमारा इंडिया का कल्चर, ये है हमारा देश का, ये है हमारा इंडिया का भेदभाव। समझ गए? और तीसरा रहा जातिवाद। यहाँ पे भारत में तो बाप रे बाप, जातिवाद को तो एकदम इतना ज़्यादा झंडा गाड़ रखा है जातिवाद कि बहुत ज़्यादा, तो इसका तो कोई वर्णन नहीं कर सकता। यहाँ पे अपना जाति को लेकर के हम जो हैं ये होता है। अरे भाई, सब मानव जाति हो यार। चलो मैं ही बता देती हूँ, अगर मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो, इन दोनों में तो हमेशा लड़ाई होते ही रहता है, जो कि होना नहीं चाहिए। और अगर हिंदू हो तो हिंदू में भी बहुत सारे कास्ट आते हैं, उसमें भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं कि अरे तुम नीचे जाति को, चमार जाति का हो, चमार जो जानते हो ना, नीचा जाति, चमार जाति का हो तो दुसाध हो। इस टाइप का मतलब कास्ट को लेकर के बहुत सारे ये होती हैं। तो मैं उन लोगों को बता दूं, भगवान जो दिया है सकल सूरत जो भगवान दिया है, ये सिर्फ एक क्या कहता है उसको, कवर अप है। ये जो स्किन ऊपर से दिया है भगवान, कवर अप है। और जब इसको छील दोगे ना, इसको जब कट जाता है ना, तो सबका ब्लड एक ही है, सबका मांस एक ही है, सबका वो जो अंदर का जो है ना, सबका एक ही है। बस ये जो दिया है ना काला गोरा, ये बस ये दे दिया है भगवान, कवर अप करके दिया है कि आपको इतना सजा के भेजा, आपको इतना मेकअप करके भेजा, इस टाइप का दिया है। और यहाँ पे तो जातिवाद करना ही नहीं चाहिए। और रहा काला गोरा पे भी होता है कि आप काले हो, आप गोरे हो, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि हमारे देश में ना, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये सब चीज़ होना नहीं चाहिए। और यहाँ पे हमारा देश आज़ाद है ना, तो मतलब करप्शन कैसे है? यहाँ पे करप्शन तो बहुत ज़्यादा है, घुसपैठियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। क्यों लोग जो अमीर हैं, जो और अमीर बने पे तुले हुए हैं, क्यों जो नीचे लोग वाले हैं उन लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं? क्यों?
करप्शन भी बहुत ज़्यादा हमारे देश में। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम लड़कियां, मैं स्पेशली लड़कियों के बारे में बोलती हूँ कि ये आज हमारा देश का आज़ाद मतलब 79 साल हो गया आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, और हम लड़कियां तो भाई कहीं से भी सेफ़ नहीं हैं। यहाँ पे से निकलिएगा ना रोड पे, मतलब कोई भी, मतलब लोग ऐसे लड़के लोग घूर घूर के देखते हैं जैसे उनके घर में माँ बहन नहीं है। सच बता रही हूँ मैं। अरे सबको उतना ही इज्जत करो जैसे अपनी माँ बहन को इज्जत करते हो। सब लोग को मानो वैसे ही जैसे अपनी माँ को मानते हो, अपनी बहन को मानते हो। रिस्पेक्ट करना सीखो, हर लड़कियों को रिस्पेक्ट करना सीखो भाई। क्या करो रिस्पेक्ट। वैसे तो हम अपने ही घर में सेफ नहीं हो पा रहे हैं ना, आप ही लोग की वजह से, कुछ दरिंदों की वजह से, है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए हमारे देश में। हम लोग सेफ नहीं है यार, हम लड़कियां सेफ बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करो। लड़कों लोग जो भी गंदे नज़र से देखते हैं, जिनके भी बुरे नज़र हैं, वो लोग प्लीज़ ऐसे मत करो। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप जैसे अपनी माँ बहन को देखते हो, जैसे दूसरी ही माँ बहन को देखो। जय हिंद, जय भारत।